सर अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुनने को मिला 9.2 करोड़ एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए इस बार फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है उड़ान स्कीम में। तो आपको क्या लगता है 2018 में भी ऐसे बजट सामने आया था, कुछ काम नहीं हुआ था, अभी आप नए एमपी बने तो किस तरह की उम्मीद आपसे कर सकते हैं? देखिए, जिस चीज़ के लिए ख़ासकर मैंने जब मैं इलेक्शन में मैं गया उस वक़्त हमारे पूरे लद्दाख के जो लार्जेस्ट इश्यूज़ थे, हमारे 4 पॉइंट एजेंडे थे, उस पे तो मैंने इलेक्शन लड़ा ही। उसके अलावा कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जिसमें ज़्यादा करगिल के थे। उसमें सबसे पहला इशू मैंने, आपको पता है, इलेक्शन के दौरान जो है वो हमारा एयरपोर्ट और सिविल एयर सर्विस के मैंने इश्यूज़ को लेके मैंने लोगों के सामने किया था। और जब मैं कामयाब हुआ उसके बाद से मैं ख़ुसूसन करगिल एयरपोर्ट, ज़ांस्कार एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में भी, आप लोग को पता है, मैंने क्वेश्चन डाली थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि करगिल, पादुम और ये 3-4 एयरपोर्ट जो है पिछले जो हमारा कमेटी बिठाया था इसके ऊपर एक सर्वे करने के लिए, उन्होंने नेगेटिव उसका ये दिया। तो उसके बाद से मैं लगा हूँ। ये जो 9.2 करोड़ का जो आजकल में ये आता है, वो तो आप लोगों ने सुना होगा। पार्लियामेंट में ही मैंने जब इस चीज़ को मैंने टेकअप करने के बाद पार्लियामेंट में मैंने रेज़ किया, उसकी जवाब में उसमें साफ वो मिनिस्टर साहब ख़ुद वहाँ पे कह रहा है कि 9.2 करोड़ हमने वो एलोकेट करके रखे हैं। लेकिन 9.2 करोड़ अभी ये हुआ है, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन अभी तक किसी एयरक्राफ्ट का अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि किस तरह का एयरक्राफ्ट हम करगिल में उतारेंगे। और कोई अभी किसी कंपनी के लिए कोई टेंडर भी ये नहीं हुआ है। तो मगर जहाँ मैं गया हूँ सिविल एविएशन में, मिनिस्ट्री के पास गया, मैं सिविल एविएशन के सेक्रेटरी साहब से मिल के मैंने पूरे करगिल के जो इश्यूज़ है, ये सिविल एयर सर्विस हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें ये है, वो सारी चीज़ें जब रखी, तो उस वक़्त उन्होंने 19 सीटर का मुझे पूरा एश्योरेंस उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन मैं उससे गुजारिश, ये रिक्वेस्ट ये कर रहा था, होम मिनिस्ट्री में भी मैंने किया है कि कम से कम 60-70 सीटर का एक एयरक्राफ्ट जो है वो करगिल में उतारा जाए। जो कि थोड़ा उनके लिए मुश्किल ये है कि वो 60-70 सीटर का एयरक्राफ्ट जो है वो एक टर्बो इंजन एक एयरक्राफ्ट होता है, और वो सिर्फ कुछ एक दो कंपनी के पास है। इसमें से एक स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट के पास ये है, मगर स्पाइस जेट कंपनी ने कैटेगरिकली करगिल रूट को लेने से वो लोग इनकार कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि ख़ासकर होम मिनिस्टर साहब का इंटरवेंस अगर हो तो ये 60-70 सीटर का अगर शुरू हो जाए। अगर वो भी नहीं होता तो फिर मैंने उनको कहा कि कम से कम 19 सीटर भी यहाँ पे शुरू करें। तो उसके लिए काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी हुई है। आज जो अनाउंस किया था 9 कुछ करोड़ का पार्लियामेंट में, वो आज उन्होंने ये अप्रूव किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है किसी कंपनी को हायर करके जो है कम से कम जितने सीटर का भी एक ये होगा सिविल एयर सर्विस एक यहाँ पे शुरू हो जाए। लास्ट क्वेश्चन सर, रिसेंटली आपने डिफरेंट विलेजेस में दौरा किया है, तो किस तरह के डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है सर? आपने लेह साइड में भी और करगिल साइड में भी विज़िट किया। देखिए, एक्चुअली मैंने इलेक्शन के बाद टूर करना था पूरे लद्दाख का, लेकिन फ़ौरन इलेक्शन के बाद वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन चला। फिर उसके बाद मेरा अपने ज़ाती कुछ मसरूफियत में आउट ऑफ कंट्री रहा, उस वजह से ये टूर जो है ये पीछे हो गया और इसमें टाइम लगा। तो मैंने सोचा सर्दी आने से पहले जल्दी जो है हमारे जो दूर दराज इलाक़े हैं, सर्द इलाक़े हैं, तो उनसे हमने वहाँ से शुरू करें। मैंने ज़ांस्कार को पहले उसमें चुना, ज़ांस्कार में मैं गया, नुब्रा गया, चांथांग गया, और वहाँ पे दूर दराज इलाक़ों में मैं चांथांग में हमारे देश का सबसे लास्ट जो विलेज है दिमचुक है, वहाँ तक मैं गया। और पहले तो लोगों ने बहुत स्वागत किया, वेलकम किया, और उन्होंने यही कहा कि आप इलेक्शन के बाद फ़ौरन जो है इस तरह का दूर दराज इलाक़े में, गाँव में जब आए, इसका मतलब ये है कि आप पूरे लद्दाख के लोगों को, लद्दाख के हर इलाके को साथ लेके चलेंगे। तो ये खुश था, और मैं भी यही चाहता था कि एक बार लद्दाख के दूर जो हमारे विलेजेस रहते हैं वहाँ पे जाके उनके हालात, उनके परेशानियाँ, उनके इश्यूज़ को जाने, ताकि आने वाले जो मेरा जो टेन्योर है उसमें मैं सबको साथ लेके
कोशिश ये करूं कि सबका हक़ जो है वो वहाँ पे पहुँचे। यही मेरा एम भी था और लोगों का भी यही तवक्का था, और लोग भी बहुत ही खुश हुआ। ख़ासकर ले में नुब्रा और चांगथांग को मैंने पहले प्रायोरिटी में लिया, उस चीज़ के लेकर लोगों ने बहुत बड़ा उसका स्वागत किया।